जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। ब्लास्ट के हवाले से यकीनन जी एक जो है वो अफ़सरदा दिन है। हमारे इस्लामाबाद में जो आज ब्लास्ट हुआ, उसमें 12 लोग जो हैं उनकी शहादत और उसके साथ जो है वो 2 दर्जन के करीब जो है वो हमारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। इस पर यकीनन जो है वो दिल अफ़सरदा है। इससे पहले जो सूरत-ए-हाल थी वो इंडिया के हवाले से थी, वो भी यकीनन आपकी नज़रों से गुज़री होगी कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में इस किस्म के अटैक का होना, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके पीछे जो है वो एक इंडियन जो टेररिस्ट माइंडसेट है, वो यकीनन काम कर रहा है। एज़ ए पाकिस्तानी हम जो है हमें अपने जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, उनका ना सिर्फ़ कि दुःख है बल्कि हम अपनी हुकूमत से ये डिमांड करते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है और इसमें जो इंडियन हाथ जो मुलव्वस है, उसको दुनिया के सामने लाया जाए। सो पहली चीज़ तो ये है कि इसके हवाले से यकीनन हर पाकिस्तानी जो है वो अफ़सरदा है और इन दोनों खबरों का जो इम्पैक्ट है वो हमारी स्टॉक मार्केट पर भी आया। तो सबसे पहले जो है वो यकीनन इस अफ़सरदगी का इज़हार करना जो है वो एक कौमी फ़रीज़ा है। बाकी इंशाल्लाह मार्केट के मामलात जो हैं वो तो चलते रहते हैं। आगे चलते हैं और इंशाल्लाह मार्केट पर बात करते हैं। इस सूरत-ए-हाल के बाद जब ये 2 अटैक जो है वो एक इंडिया में और एक ये पाकिस्तान में जो हुआ है, इसके बाद जो माइंडसेट सुबह से चल रहा था मार्केट के अंदर, वो यही था कि शायद अगेन जो है वो अब इंडिया कोई बहाना ढूँढेगा और पाकिस्तान पर कोई अटैक के मामलात होंगे। देखिए देखें अभी तक जो मेरी जो जिन दोस्तों के साथ बात हुई है उनका ये कहना है कि अभी फ़िलहाल इस किस्म की कोई बात होती हुई नज़र नहीं आ रही और ना ही हमारी तरफ से कोई एग्रेशन का कोई माहौल बन रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया में जब भी कभी इंतखाबात चूँकि उनके मरहलावार होते हैं, तो जिस-जिस रियासत में मोदी को मार पड़ने के चांसेज़ होते हैं, वो इस किस्म की हरकतें जो है वो करता रहता है। लेकिन इंटरनेशनली जो सिनेरियो बना हुआ है इस वक़्त, उसमें कोई गुंजाइश जो है वो फ़िलहाल नज़र नहीं आती कि अभी मुस्तक़बिल करीब के अंदर जो है वो कोई इस किस्म का कोई एडवेंचर जो है वो हमें देखने को मिले। तो बहरहाल हमें जो है वो उम्मीद करनी चाहिए कि अमन के साथ मामलात जो हैं वो आगे चलेंगे और हम जो है वो बहरहाल अपने जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उनके लिए जो है वो दुआए खैर करते हैं। सो अब चलते हैं जी आगे। पैनिकिंग सिचुएशन सुबह से मौजूद थी। उसका असर जो है वो हमने मार्केट की ओपनिंग के साथ ही देख लिया था, लेकिन उसके बाद नेगेटिविटी जो है वो फिर मार्केट के ऊपर हावी रही। मार्केट की क्लोजिंग के करीब तकरीबन कोई 3,500 पॉइंट्स निकले हैं, लेकिन अगर हम इसको 4,000 पॉइंट्स ही कंसीडर कर लें क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। एक ही वक़्त एक ही दिन में 4,000 पॉइंट्स जो निकले हैं ये एक बहुत बड़ी जो न्यूज़ थी ख़ास तौर पर इस हवाले से कि कोई अटैक के मामलात जो हैं वो आने वाले दिनों में हो सकते हैं, उसने मार्केट को लपेट में लिया। तो तकरीबन 4,000 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से आपको 17 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें अगर आप देखें तो पीआईए और उसके साथ केएमएल जो है, इसमें ये हमने कल भी आपसे गुज़ारिश की थी कि हम इसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ हमने जिनमें आज काम करने की कोशिश की, उसमें लोड्स था, उसमें बड़ी अच्छी मूव बनी, एमटेक्स था, उसमें ब्रेकआउट हुआ था, हम उसको भी लेकर चल रहे थे। इसके अलावा सीटीएम में हम काम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर अचानक जो सूरत-ए-हाल जो है वो जब पलटी तो फिर यकीनन जो वो क्या कहते हैं जी चिरागों में रोशनी ना रही, तो फिर हमने सब में से इधर-उधर होने की कोशिश की। इसके अलावा जो 2 पोज़ीशंस थी हमारी वो भी फिर हमने काटी और उसमें फिर हमने लॉस बुक किया। हमने कहा जी देखेंगे कल क्या सिचुएशन बनती है। देखें यहाँ से कुछ जो है वो हमें सीखने की ज़रूरत है। वो क्या है कि स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज़ का जो असर है वो क़बल अज़ वक़्त आता है। चाहे वो अच्छाई की सूरत में हो या किसी खुदा न ख़ास्ता किसी बुरी खबर के हवाले से, तो उसका इम्पैक्ट हमेशा मार्केट में पहले आता है। बाकी कैंडलस्टिक क्या कहती है वो इंशाल्लाह आगे चल के जो है वो हम डिस्कस करते हैं। पीआईए जो है जी बहरहाल वो कल ही हमने ज़िक्र कर दिया था आपसे कि वो ब्रेकआउट हो चुका है। अब उसके बाद इसमें एक नई मूव जो है वो जन्म ले रही है। अब देखते हैं कि इंशाल्लाह ये सिलसिला कहाँ तक चलता है। लोअर कैप की बात करें, कोई काबिल ज़िक्र जो है वो कंपनी हमें लोअर कैप में नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल सेंटीमेंट चूँकि नेगेटिव था,
तो इसकी वजह से तमाम के तमाम सेक्टर्स जो हैं, उनमें से हमें पॉइंट्स निकलते हुए नज़र आए, जिसमें कमर्शियल बैंक्स लीड कर रहे हैं, उसके साथ हमारा ऑयल एंड गैस है, फिर सीमेंट है, फिर फर्टिलाइज़र और इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी। तो ये जो बड़े सेक्टर्स होते हैं ना, ये 3-4 जो हमारे बड़े सेक्टर हैं, जिस तरह से कि अभी हम जो था वो बात कर रहे थे, कल भी हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि जब ये बड़े सेक्टर्स के अंदर हमें थोड़ी-सी पोज़ीशन बेहतर नज़र आती है, तो मार्केट का सेंटीमेंट पॉज़िटिव होता है। तो फिर आपको ट्रेड्स मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब ये नेगेटिव हों तो फिर सेंटीमेंट नेगेटिव होता है। तो आज चूँकि सेलिंग प्रेशर था, सेंटीमेंट नेगेटिव था, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करेंगे, तो फिर यकीनन आप जो है वो शेयर्स के अंदर जो है वो स्टक हो जाएँगे। आज बहुत सारे लोग हो गए होंगे। हमने तो जो 2 पोज़ीशंस थी हमारी, हमने वो हाथ जोड़ के मार्केट को वापस की, कि लो भई ये आपका ही है। कल हम देख लेंगे इंशाल्लाह। उसका फ़ायदा ये हुआ ना कि अगर आपने ऊपर पोज़ीशंस काट दी और इसके साथ जो आपकी 3 पोज़ीशंस अगर पॉज़िटिव में थी, आपने वो भी अगर काटी, तो फिर चलें कम से कम मार्केट की क्लोज़िंग के वक़्त जो है वो आपके हाथ कुछ न कुछ आया और आप इस कदर जो है वो मार्केट में नहीं फँसे कि अब आप अगेन शायद ट्रेड करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़े। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग कि आपने अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफ़िट लेकर चलना है। स्टॉप लॉस पे पोज़ीशन कटेगी, तो फिर आपका कैश आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप वेट एंड वॉच पे चलेंगे, तो फिर इस किस्म की सूरत-ए-हाल जिस वक़्त बनती है, तो फिर बहुत सारे शेयर्स के अंदर जो है वो लोग फँस जाते हैं। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी कि आपने स्टॉप लॉस लिया या नहीं लिया, अगर आप एज़ अ ट्रेडर मार्केट में काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं जिनका शामिल करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। लास्ट पे इंशाल्लाह जो है वो कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है, वो पीपीएल के हवाले से है जिसकी गंबट सिंध के अंदर जो है ये इसकी बूस्ट हुई है गैस की प्रोसेसिंग। देखें ये इसका ये जो प्रोसेसिंग है गैस की या जो वहाँ पर जो एक्सप्लोरेशन है वो पुरानी है। सिर्फ ये है वो उसमें इज़ाफ़ा हुआ है। अब देखें पिछले कुछ अरसे से जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है उसके ऊपर कैप लगा दिया गया था। अब वो जैसे-जैसे कैप हटेगा तो हमारे एक तो वो एक्सप्लोरेशंस जो कि ऑलरेडी जो है वो हमारी फ़ील्ड के अंदर हैं, वहाँ से गैस निकल रही है और कुछ वो जिनके कुछ मामलात जो थे वो अभी होने बाकी थे। यानी कि उनके कुछ मराहिल जो थे वो मुकम्मल नहीं हुए थे। जब वो भी मुकम्मल होंगे तो फिर आपको मज़ीद जो गैस है वो हमें मिलती हुई नज़र आएगी और आरएलएनजी के हवाले से जो मुज़ाकरात चल रहे थे कतर के साथ वो भी कामयाब हो गए हैं। उसकी भी खबर है वो इंशाल्लाह आगे चल के शामिल करते हैं। अगली खबर जो है वो पेस पाकिस्तान के हवाले से है जिन्होंने फ़ैसला किया जी कि अब हम दुबई के अंदर जो है वो बिल्डिंग बनाएँगे और उसका इम्पैक्ट जो है वो आज भी आपने शेयर के ऊपर देखा। बहरहाल ज़ाहिर-सी बात है सेलिंग प्रेशर तो था, लेकिन उसके बाद इसमें कोई थोड़ी-सी बाइंग जो है वो हमें नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो देखने को मिली। तो ये चीज़ जो है कि कंपनीज़ जो कि आगे जाने के मूड में हैं, उनके शेयर्स के अंदर जो है वो अभी मज़ीद मूवमेंट जो है वो आती हुई हम देख सकते हैं। देखना ये होता है कि कंपनी जो है वो अगर एक फ़ैसला करती है कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर या किसी और जगह पर कोई नया प्रोजेक्ट बनाती है, तो क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो वहाँ पर जाके कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर सके या वो कोई नया कोई आईपीओ वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी। तो अभी इसके हवाले से जो है ये प्लान जो ज़रूर शामिल हैं, लेकिन मैंने खबर के अंदर देखा है, हो सकता है मेरी नज़र से ना गुज़रा हो, लेकिन मुझे कोई इस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि ये जो फंड्स का जो इंतज़ाम है वो कहाँ से करेंगे। सो देखते हैं अगर मज़ीद कोई एक आध दिन में कोई चीज़ सामने आई तो वो फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है जिसका टेक्निकल मिशन जो है वो पाकिस्तान आ चुका है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आप ज़रूर देखिएगा कि ये जो इस किस्म के मिशंस आते हैं ना, ये जिस वक़्त आपने ये ख़ास तौर पर आ रहे हैं बजट रिफ़ॉर्म्स के हवाले से, कि बजट के अंदर हमने जो फ़ैसले किए थे, क्या उसके मुताबिक जो है वो हमारा काम जारी है या नहीं? या उसमें किसी चीज़ की कोई रुकावट तो नहीं आ रही? तो ये जो है ये समझ लीजिए कि एक फ़ॉर्मेलिटी होती है। इसके हवाले से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अगले 1 आध दिन के अंदर आपको कोई खबर मिले कि जी आईएमएफ के मिशन ने जो है वो कोई गलतियाँ निकाल ली हैं। सो उस वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसका मार्केट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आने वाले दिनों में ये न्यूज़ जो हैं ये मार्केट को इस तरह से मुतासिर नहीं करेंगी। आज तो बहरहाल यकीनन एक जो था वो बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या था जिसका असर हमने मार्केट पे देखा। तो आईएमएफ के हवाले से किसी भी हवाले से कोई खबर हो तो उसके ऊपर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। अगली खबर जो है, जो कि अभी
गुज़िश्ता से पेवस्ता जिस वक़्त पीपीएल को हम डिस्कस कर रहे थे कि कतर के साथ 24 एलएनजी के जो कार्गोज़ हैं, उसके डेफर के हवाले से मामला जो हैं तय पे आ गए हैं। अब इसका ये तो एक फ़ायदा हमें ज़रूर नज़र आ रहा है कि हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है वो पाइपलाइन में आ जाएगी। लोकल कंपनीज़ का बिज़नेस जो है वो दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। उनके शेयर्स के अंदर भी हो सकता है कि आपको कुछ थोड़ी-सी बेहतरी देखने को मिले। लोकल भी मामलात जो है वो थोड़े-से बेहतर होंगे, लोगों को गैस जो है वो थोड़ा सस्ते दामों मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ इसका जो फ़ाइन है वो हमें पे करना होगा। तो वो भी खज़ाने के ऊपर जो बोझ है वो यकीनन अपनी जगह मौजूद रहेगा। क्योंकि कतर के साथ जो मामलात तय पाए हैं वो ये हैं कि कतर ये जो कार्गोज़ हैं उनको ओपन मार्केट के अंदर सेल करेगा। सो दरमियान में जो डिफरेंस निकलेगा वो यकीनन पाकिस्तान को जो है वो फाइन पे करना पड़ेंगे। उसका ख़मियाज़ा यकीनन हमारा जो है वो सर्कुलर डेट की शक्ल ही आप कह लीजिए, वो उसी सूरत में जो है वो हमारे पास जो है वो जमा होता जाएगा। सो फर्टिलाइज़र और गैस कंपनीज़ के लिए यकीनन ये एक अच्छी न्यूज़ है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल जो था, वो हमने आपसे जो थी वो क्या गुज़ारिश की थी पहले ज़रा उसकी तरफ हम बात कर लें। कल जो था वो मार्केट यहाँ पर क्लोज़ हुई थी, जो कि एक छोटा-सा डबल टॉप था, जिसकी तरफ हमने इशारा किया था कि ये डबल टॉप है। हाँ, लेकिन ये जो आज की जो खबर की सूरत में जो हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, ये यकीनन मार्केट की एक अनएक्सपेक्टेड मूव थी। एक इंसिडेंट था ना, उस इंसिडेंट का रिएक्शन जब था जो हमें देखने को मिला। ये रिएक्शन जिस तरह से आया है, इसी तरह से इसकी जो रिकवरी है वो भी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि कल कल भी हमने ये गुज़ारिश की थी। अच्छा आज जिस वक़्त मार्केट ना इस गैप के करीब यहाँ पर पहुँची ना, ये जो गैप था, ये वाला, तो वो मुझे एक मैसेज आया कहते जी देखा ना मार्केट फिर गैप फिल करने आ रही है। मैंने कहा अच्छा चलो, मार्केट अगर गैप फिल करके वापस जाए ना तो मुझे ज़रूर बताना। तो वो मार्केट सीधा ही नीचे। देखिए बात ये है कि जिस वक़्त न्यूज़ के ऊपर मार्केट गिर रही होती है ना या न्यूज़ के ऊपर मार्केट ऊपर जा रही होती है तो वो जो हमारे लेवल्स होते हैं उनके ऊपर रिएक्ट ज़रूर करती है लेकिन वहाँ पर दोनों सूरतों में, गिरने की सूरत में भी और बढ़ने की सूरत में भी लेवल्स के ऊपर जो है वो ज़रा थोड़ा-सा कम ही जो है उसका असर होता है क्योंकि वो चीज़ें टेक्निकली नहीं हो रही होती, वो ड्रास्टिकली हो रही होती हैं। सो अब मार्केट के लिए जो पहली जो सपोर्ट थी और कल हमने ये गुज़ारिश भी की थी कि मार्केट अगर इस तरफ जाएगी तो वो ये गैप नहीं फ़िल करेगी, वो अपनी सपोर्ट की तरफ जाएगी। तो मार्केट ने अपनी जो 159,000 की जो सपोर्ट थी उसको भी ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट के पास जो नीचे मेन सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट जो है वो पहले भी वापस आ चुकी है और बहुत बड़ी सपोर्ट है और ये वो सपोर्ट है जिसके हवाले से हम माज़ी में भी बात करते रहे हैं कि अगर ये मार्केट ये सपोर्ट तोड़ती है, तो फिर मार्केट जो है वो 148 की तरफ जो है वो आपको सफ़र करती हुई नज़र आएगी। अभी जो है वो हम डे के टाइम फ्रेम पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अगर ये टूटती है, ये वाली जो हमारी बनाई गई सपोर्ट है जो कि 158 समथिंग का ज़ोन है, अगर ये ब्रेक होता है, तो फिर हमें नए ज़ोन्स की तलाश के लिए मार्केट को डे के टाइम फ्रेम पर डिस्कस करना पड़ेगा। सो होप फॉर द बेस्ट कल के लिए हमें उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है, वो ये जो लास्ट पे आपको ये जो वॉल्यूम नज़र आ रहा है, ये बहुत अच्छा वॉल्यूम है और अगर आप थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाएँ, तो यहाँ पर देख लीजिए या इस सपोर्ट के करीब देख लीजिए, आपको कोई इतना बड़ा वॉल्यूम जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। सो काफ़ी अरसे के बाद ये बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा है और लगा भी सपोर्ट के ऊपर है। सो कल के लिए गुज़ारिश ये है कि मार्केट जिस वक़्त ओपन हो और अगर वो मार्केट जो है हमारी इस 158,000 की जो सपोर्ट है, जो ज़ोन का जो सपोर्ट है, इसको अगर रिस्पेक्ट करती है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके ट्रेड लेने में कोई मुज़ायका नहीं होगा क्योंकि ये वाली जो वॉल्यूम है, ये मार्केट को थोड़ा सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन होती है, तो फिर यकीनन उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मार्केट को ये गैप भी फिल करना चाहिए। सो बहरहाल गैप वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता। इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लीजिएगा और ट्रेड लीजिएगा। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो फिर कल मार्केट में परहेज़ कीजिएगा। जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। हमने इस्लामिक हवाले से स्विंग और इन्वेस्टमेंट ग्रुप का आगाज़ जो है वो इंशाल्लाह 1 दिसंबर से करना है। अगर आप उसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं,
तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन और थंबनेल पर नंबर मौजूद है, आप राब्ता फरमा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।